बच्चों को अर्ली अपब्रिंगिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं 5 तो नहीं बता पाऊँगी, बच्चों के साथ बहुत सामान लेके हाँ, जाना पड़ता तो आप अपने वर्क लाइफ के साथ हाँ, अपनी बच्ची को कैसे टाइम देते आई थिंक आई एम अ बेटर पर्सन आफ्टर अनाया मदरहुड आपके लिए कैसे लाइफ चेंजिंग बट हाँ, चेंजेस आए हैं। कि पब्लिक ब्रेस्ट फीडिंग की। आई थिंक ब्रेस्ट फीडिंग इज़ योर राइट। अब बात आती है प्रेगनेंसी के टाइम की। तो प्रेगनेंसी शुड बी गिल्ट फ्री। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पार्टनर की उस टाइम पे। आपको इमोशनली ज़रूरत होती है, आपको फिज़िकली ज़रूरत होती है। कैन शुड गेट वन नैनी। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं उर्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी इस नए पॉडकास्ट सीरीज में। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जो कि एक मॉम होने के साथ ही साथ एक इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो इनकी टिप्स और ट्रिक्स उन न्यू मॉम्स के लिए और उन वर्किंग मॉम्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली हैं, जो कि अपनी वर्क लाइफ और अपने बच्चे की परवरिश को अच्छे से लेके जाती हैं आगे। तो आइए मिलते हैं मिसेस दीक्षा से। हाय मैम। Hi Urvi, thank you for having me here. ओके मैम। सो आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे गेस्ट लिसनर्स को? Sure. My name is Diksha and I got married in 2018 and ज़्यादा कुछ ट्रैवल कुछ लाइक आई एम अ ट्रैवलर बट ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए उस टाइम पे क्योंकि उसके बाद 1 साल बाद ही कोविड लग गया एंड इन कोविड वी प्लान्ड अनाया एंड आफ्टर अनाया आई थिंक अनाया इज़ माय गाइडिंग एंजल। ओके। उसके बाद आई स्टार्टेड दिस इंस्टाग्राम। सो तब से ये जर्नी चल रही है मेरी एंड इट स्टार्टेड इन 2022 सो ओके। सो दैट्स इट। आपको क्या लगता है कि बच्चों की अर्ली अपब्रिंगिंग में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें या चैलेंजेस लोग क्या फेस करते हैं? अ, बच्चों को अर्ली अपब्रिंगिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आई थिंक देना है इमोशनल सिक्योरिटी कि मेरे मम्मी, मेरे पापा मेरे पास हैं एंड उनको बहुत सारा लव एंड अफेक्शन ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं आई थिंक उनके लिए पूरी दुनिया उनके लिए पेरेंट्स है। ओके। ये मदरहुड आपके लिए कैसे लाइफ चेंजिंग था? मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा जैसे मैंने अभी बताया आपको अ, मैं आई थिंक माय होल पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ चेंज्ड आफ्टर अनाया। आई थिंक आई एम अ बेटर पर्सन आफ्टर अनाया। सो मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड आई लाइक आई टोल्ड यू अनाया इज़ माय गाइडिंग ओके। एंजल। यस। जो ऑथेंटिक पेरेंटिंग रहती है हुँ, और जो न्यू पेरेंटिंग है आजकल, ताकि जो जेन ज़ी पेरेंट्स होते हैं या फिर आप कह सकते हो जो न्यू पेरेंट्स होते हैं हाँ, आजकल के ज़माने में, वो एक अलग तरीके से अपने बच्चे को करेक्ट। अपब्रिंग करते हुँ। हैं। तो उसमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं? क्या वो सही है या पहले के ज़माने की पेरेंटिंग ज़्यादा अच्छी थी? अ, मेरे हिसाब से दोनों पेरेंटिंग ऑफ कोर्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, बहुत ओके। अलग है। बट हाँ, जो हमारे पेरेंट्स की हमारे लिए पेरेंटिंग थी, वो आई थिंक उस टाइम के लिए वो सही थी और मेरी जो मेरी डॉटर के लिए है या फिर मेरी जनरेशन की जो है पेरेंटिंग, वो इस टाइम के लिए सही है क्योंकि विद टाइम, टाइम के साथ बहुत चीज़ें चेंज होती है। या तो आई कांट से कि उनकी हमारे पेरेंट्स की या जो पहले अपब्रिंगिंग होती थी, वो गलत थी। ओके। हाँ, मतलब हम लोग सब अच्छे-खासे हैं इधर तो या कुछ गलत तो नहीं थी। बट हाँ, चेंजेज़ आए हैं एंड बहुत ज़रूरी होता है चेंज को एक्सेप्ट करना। या अ, आपको लाइफ़ में चेंज एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है एंड ऑफ़ कोर्स ये एक फैमिली में रहता है कि जैसे आप अपब्रिंगिंग कर रहे हो लाइक मैं जो कर रही हूँ, वो मेरी मॉम या मेरी मॉम इन लॉ के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा ओके। उस चीज़ को या एक्सेप्ट करना, क्योंकि उनकी पेरेंटिंग ऑफ़ कोर्स अलग रही है हमारी मुझे से। मेरे हिसाब से पहले के ज़माने में मतलब या जो पहले पेरेंट्स होते थे हुँ, वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखते थे अपने बच्चों के हुँ, लिए। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हम पे रिस्ट्रिक्शंस ना रखे जाएँ, हमको हुँ। अपना पर्सनल स्पेस दिया जाए। तो आपका ओपिनियन क्या है उसमें? क्या पर्सनल स्पेस ज़रूरी है लाइफ में? हाँ, पर्सनल स्पेस बहुत ज़रूरी है। आई थिंक हर एक इंडिविजुअल के लिए एक पर्सनल स्पेस बहुत ज़रूरी है। मुझे खुद ऐसा लगता है कि लाइक एज़ एन इंडिविजुअल आपके पास पूरे दिन में लाइक एक मॉर्निंग और एक नाइट में कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए दैट इज़ डिवोटेड जस्ट फॉर योरसेल्फ। ओके। तो एक मी टाइम जो मुझे लगता है कि अगर हमारे लिए ज़रूरी है तो ऑफ कोर्स एक छोटे से बच्चे के लिए भी ज़रूरी है। या श्योर। लेकिन चीज़ें होती है ना कि अभी भी लोग उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं हाँ, और रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं उस चीज़ को करेक्ट। लेके।
तो आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस तो यही है कि हाँ, आप रिस्ट्रिक्शन तो या अब जैसे होता है कि आप रिस्ट्रिक्ट करोगे बच्चों को, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे जो अभी घर है हमारा यहाँ या पे, आई लिव इन नोएडा, तो ओके। जो घर है हमारा वहाँ पे इनाया इज सो फ्री टू मूव, लाइक ऊपर नीचे कहीं भी शी गोज, शी इज हैप्पी एंड हम्म। एवरीथिंग. But like I recently traveled with Inaya to UK. ओके। वो उसका फर्स्ट इंटरनेशनल, काइंड ऑफ सेकंड था वैसे, बट फर्स्ट ही मानूंगी मैं उसको, वो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल था. तो वहां पे वो क्रैंकी थी. हम्म। एंड जो उसका रीजन है वो ये है कि ऑफ कोर्स वहां पे उसका, जैसे यहाँ उसके दादा दादी बुआ एंड स्टाफ, बहुत लोग हैं वहां हम्म। पे, सिर्फ उसके मम्मी पापा थे. एंड मम्मी पापा के साथ भी ये है कि आप रोड पे नहीं भागने दे सकते, आपके या साथ वो हर वक्त है. तो बहुत उस टाइम पे आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ना. कुछ चीजें होती है कि आपको रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, आप यस। नहीं रुक, आप उस चीज को नहीं छोड़ सकते ना. एंड वो चीज बच्चे नहीं समझते, उनको आदत है अपने डेली रूटीन में कहीं भी भागने की, कुछ भी करने की. यस। अब हमारी, जैसे हमारा घर है नीचे, सोसाइटी है, तो दे आर फ्री कि वो अगर नीचे भाग रही है तो कोई टेंशन नहीं है, हम्म। कुछ नहीं है. बट हाँ, ऑफ कोर्स बाहर तो आप जहां भी रह रहे हो, आपको हर जगह पकड़ के रखना पड़ता है कि नहीं, आप नहीं लेट लूज कर सकते. एक नए सराउंडिंग में बहुत जरूरी है रिस्ट्रिक्शन. या आजकल एक टर्म बहुत ज्यादा ट्रेंड में जा रहा है, डिंग, हम्म. डबल इनकम, नो किड्स। हम्म. तो उसको लेके आपका क्या ओपिनियन है? कि लोग तो यही सोच रहे हैं कि हम पैसा कमाएंगे दोनों मिलके, बट वील नॉट हैव किड्स, एंड हम लोग आगे अपनी जो है उसको नहीं बढ़ाएंगे। तो आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से ये बहुत एक पर्सनल ओपिनियन है, ये ओके। बहुत पर्सनल डिसीजन है किसी का भी, किसी भी इंडिविजुअल का. हम्म। तो मैं इस पे बस यही बोलना चाहूंगी कि अगर वो ऐसे, कोई भी कपल में अगर दोनों पेरेंट्स, लाइक आई मीन दो, एक कपल में दोनों लोग एक चीज के लिए पहली है कि या वी बोथ ऑफ अस डोंट वांट टू हैव किड्स, हम्म। तो इट्स ओके, लाइक इट शुड बी ओके टोटली. ओके। तो लेकिन लोग जो होते हैं ना आजकल, वो पेट्स को अपना लेते हैं, दे हाँ. कॉल देम, दे आर पेरेंट्स। हम्म. तो मतलब उस चीज को भी आप क्या कहते हैं? हाँ, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया, तो वंस आई ट्रैवल्ड इन यूके, Yeah. वहां पे मुझे बच्चे नहीं दिखे. हम्म। वहां पे सबके पास पेट्स हैं. मतलब आई थिंक ये बाहर तो बहुत ज्यादा ही कल्चर है पेट्स रखने का. दे हैव सम अफेक्शन टुवर्ड्स पेट्स, तो या आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. बट हाँ, मुझे लाइक आई एम नॉट अ पेट पर्सन, तो मुझे तो नहीं पसंद है. बट आई एम श्योर वन डे मेरी डॉटर आके मुझसे बोलेगी, मम्मा आई वांट टू हैव अ डॉग और आई वांट टू हैव अ कैट. तो आपका पहला जो था एक्सपीरियंस ट्रैवल का, वो कैसा रहा अपने पहला किड्स के ट्रैवल साथ? किड्स के साथ. या सो मेरा फर्स्ट ट्रैवल मेरी डॉटर के साथ था. लाइक आई वेंट, वी वेंट टू हिल्स, ओके। क्योंकि आई वांटेड कि मैं, एक जो सबसे पहला ट्रैवल होगा अपनी डॉटर के साथ, कुछ ऐसा करूं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट हो. एंड आप एक एयर ट्रैवल नहीं कन्वीनियंट बोल सकते, क्योंकि विद किड्स आपको इतना सामान चाहिए होता है, इतना सामान चाहिए होता है. यस। तो हम, मतलब कि वी वेंट टू, आई डोंट रिमेम्बर दैट प्लेस एग्जैक्टली अभी, बट हाँ, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. एंड आई कुड सी हर सो हैप्पी. मतलब आई फेल्ट कि शी, आई थिंक मी एंड माई हस्बैंड, बोथ ऑफ अस आर ट्रैवलर्स. तो ओके। हमें पता चला कि आर किड इज ऑल्सो अ ट्रैवलर. शी वॉज सुपर हैप्पी देयर. एंड या. ओके। सो अब बात आती है इससे रिलेट करके पब्लिक ब्रेस्ट फीडिंग की। हाँ. तो काफी लोग इसको सही कहते हैं, काफी हम्म. लोग इसको गलत कहते हैं कि दैट इट इट इज नॉट राइट। बट बीइंग अ वुमेन, आपको भी ये चीज पता है, अगर पब्लिक में आपका बच्चा रो रहा है तो आप क्या करोगे? आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम्म. तो आपका क्या ओपिनियन है उस पर? पब्लिक ब्रेस्ट फीडिंग, आई थिंक ब्रेस्ट फीडिंग इज योर राइट. हम्म। तो वो पब्लिक है या कुछ भी है, मतलब आई फील आजकल, आजकल क्या, बहुत टाइम से ही ब्रेस्ट फीडिंग कवर्स आते हैं. तो जस्ट बाय दैट एंड डू इट. मतलब आई ये एक राइट है, ये एक बहुत ही नॉर्मल सी नेचुरल चीज है. तो आई एम टोटली इन फेवर ऑफ पब्लिक ब्रेस्ट फीडिंग. ओके। सो आप अपने वर्क लाइफ के साथ अपनी हाँ. बच्ची को कैसे टाइम देते हैं? मतलब आप कैसे बैलेंस करते हैं दोनों चीजों को? I think balancing anything would comes from टाइम मैनेजमेंट. ओके। कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो. तो आई जनरली मेक अ प्लानर और अ टू डू लिस्ट. जनरली इट हैपेंस इन माय व्हाट्सएप ओनली. मैं व्हाट्सएप पे लिख लेती हूँ कि हाँ ठीक है, आई हैव
these much events. और मैं ये प्लान करती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल वीक में मुझे पता है आई नीड टू गो टू सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स, तो अगर वो 3 days वहाँ है तो मैं 4 days अपनी डॉटर के साथ हूँ। या फिर अगर कोई एक है कि उसका किसी दिन छुट्टी है, संडे है, तो आई ट्राई कि इफ आई हैव टू गो टू अ पार्टी और समथिंग एट नाइट, देन आई गिव माई अदर टाइम, लाइक सुबह वाला टाइम आई गिव हर टू गिव दैट टाइम टू हर, कि वो बैलेंस रहे, माई डॉटर इज हैप्पी, माई हस्बैंड इज हैप्पी। ओके। यस। बच्चों के साथ ट्रैवल करते टाइम ऐसी क्या 5 एसेंशियल चीजें हैं जो कि आप एडवाइस देना चाहेंगी हमारी न्यू मॉम्स को कि वो रखें अपने? मैं 5 तो नहीं बता पाऊँगी, बच्चों के साथ बहुत सामान लेके जाना पड़ता है। ओके। बट आई थिंक आई वुड से डायपर्स, लाइक अकॉर्डिंग टू द एज। जब इनाया की एज डायपर्स वाली थी, तो आई थिंक डायपर्स तो सबसे पहला वो होता था। लाइक अब आई डोंट नीड दैट thing anymore, but diapers, wipes, and some healthy snacks, some activities for kids, and I would say water bottle, ओके। very important. My daughter doesn't go anywhere without her water bottle. बच्चों की अपब्रिंगिंग के टाइम पे Hmm. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनकी डाइट में क्या चीज होनी चाहिए? किस चीज का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए हमको? डाइट में बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक फॉर अनाया आई कैन से आई मेक श्योर कि शी इज हैविंग प्रोटीन रिच डाइट। तो आई गिव हर, लाइक हमारा फिक्स है कि लंच में, मेरा भी लाइक घर में हमारा सबका फिक्स है कि लंच में शी इज हैविंग दाल, सो दाल राइस, दाल चपाती, एंड आई मेक श्योर कि शी इज हैविंग एटलीस्ट 2 fruits इन अ डे। एंड फॉर लाइक मिल्क, तो आजकल डॉक्टर्स ही मना करते हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं रहे हैं उसमें, बट आई प्रेफर कर्ड ओवर दैट। तो ओके। आई ट्राई कि वंस अ डे शी इज हैविंग कर्ड। तो ये सब चीजें हैं। एंड लाइक ऑफ कोर्स आई डोंट गिव हर शुगर एट ओके। ऑल। जितना अवॉइड हो सकता है जब तक मेरे हाथ में है, आई ट्राई, आई डोंट गिव हर शुगर एट ऑल। ओके, सो ऐसी कोई रेसिपी जो आप यूज करते हो उसको देने के लिए, जो हमारे आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहो? रेसिपी तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वो बहुत बड़ी है। ओके। बट आई वुड से कि एक लड्डू है दैट आर रागी लड्डू, ओके। प्रोटीन रिच लड्डू। आई थिंक इट हैज एटलीस्ट 13 or 14 इंग्रेडिएंट्स। मैं आई थिंक इनाया जब से बहुत टाइम हो गया, अब तो याद भी नहीं है मुझे, मे बी अराउंड शी वॉज मे बी अराउंड 9 month or 10 month or maybe 1 year, I don't remember that time. तो तब से शी इज हैविंग दैट। आई मेड श्योर शी इज हैविंग दैट प्रोटीन रिच लड्डू। ओके। तो मेरे ट्रैवल में यस ये भी रहता है, प्रोटीन रिच लड्डू, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। सो अब बात आती है प्रेगनेंसी के टाइम की। हाँ। तो वो टाइम बहुत ही ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, एक वुमेन को बहुत हम्म। ज्यादा वो स्ट्रेसफुल रहती है। तो उसमें एक पार्टनर का रोल क्या रहता है और कितना इम्पोर्टेंट है? पार्टनर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा जरूरत होती है पार्टनर की उस टाइम पे। आपको इमोशनली जरूरत होती है, आपको फिजिकली जरूरत होती है, एंड योर पार्टनर शुड बी अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। आप, क्योंकि इस टाइम पे जो जो इमोशंस और जो क्या होता है वो एक विमेन ही समझ सकती है। तो इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, एंड एक पार्टनर को पेशेंस की भी जरूरत होती है। अगर उसको पेशेंस नहीं है तो भाई बहुत मुश्किल है। लेकिन आजकल जो होते हैं पार्टनर्स मतलब इतना नहीं ध्यान देते हैं, हाँ। क्योंकि एक वुमेन को आप भी समझ सकते हो कि कितनी नीड होती है अपने पार्टनर की, कितनी चीजें उसको हम्म। ध्यान रखनी पड़ती है। तो अकॉर्डिंग टू यू आप क्या बोलना चाहोगे उनके लिए, जो मतलब सिंगल मॉम्स की जिनके हम्म। पार्टनर्स के साथ मतलब जो भी है नहीं रह पाते हैं साथ में, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो सिंगल मॉम्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मैं आई थिंक सिंगल मॉम्स जो होंगी, वो आई थिंक एक जिनके पार्टनर्स हैं उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉम्स हैं वो। तो वो आई थिंक वो दोनों, एक मॉम एक माँ, दोनों पेरेंट का रोल अदा कर सकती है। जिनके पार्टनर्स होते भी हैं, सब साथ नहीं होते हैं। लाइक या पार्टनर्स होके भी साथ नहीं हो पाते। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि पार्टनर को ये सब करना जरूरी है, बट क्या वो कर रहे हैं? नहीं। ये भी बहुत बड़ा सवाल है ना कि आपके पास पार्टनर है एग्जैक्टली। बट वो ये सब कर रहे हैं क्या? तो आई थिंक एक मॉम सब कुछ कर सकती है, और सिंगल मॉम तो सिंगल हैंडेडली ऑफ कोर्स शी कैन डू एनीथिंग। यस।
डिलीवरी के बाद जो लोग वेट गेन कर लेते हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस हाँ, उसमें से मैं भी हूँ एक। है? बहुत ज़्यादा वेट गेन किया था मैंने। ओके। तो मेरी एडवाइस यही है, ऑफ कोर्स मैंने प्रेगनेंसी में गिल्ट फ्री खाया है, ओके। क्योंकि पता था पहले भी डाइट कर रहे थे, उसके बाद भी करना ही है। तो प्रेगनेंसी शुड बी गिल्ट फ्री। अच्छे से खाओ, सब कुछ खाओ। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगी आप जंक खाओ, बट हाँ, ऑफ कोर्स अच्छे से खाओ, जो जो मन करे खाओ। तो मैंने अच्छे से खाया। मेरा वेट गेन भी हुआ। ओके। बट हाँ, ये एक चीज़ थी मेरे माइंड में हमेशा से, कि जो सुना था, आई डोंट नो कितना सच होता है, क्या होता है, कि आप अगर अंडर 1 ईयर कम कर लो वो वेट, तो वो वेट कम हो जाता है, और अगर वो यस। 1 ईयर प्लस हो जाए, तो वो बहुत मुश्किल होता है कम करना। या एग्जैक्टली। तो मैंने फिर वो एकदम उसमें लग गई वेट लूज़ करने में, एंड या आई लॉस्ट आई थिंक 17 केजीज़ वेट, ओके। तो अंडर 1 ईयर। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिनका प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी लोगों को ध्यान रखना चाहिए? डाइट ओके। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, आफ्टर द प्रेगनेंसी, ऑफ कोर्स। एंड आई थिंक आफ्टर द प्रेगनेंसी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो आपको पैम्पर करने के लिए सब होते हैं। आफ्टर द प्रेगनेंसी द अटेंशन अटेंशन, करेक्ट, द ट्रांसफर्स टू। अटेंशन गोज टू द बेबी, वो या। एक मॉम की तरफ नहीं रहता। एंड नॉट जस्ट, आई वुड नॉट ब्लेम द सोसाइटी और द फैमिलीज, ये एक मॉम का भी होता है। लाइक आपका, आई थिंक, जो सेल्फ केयर है वो बहुत जरूरी है। आपका अपने से भी ध्यान हट जाता है, क्योंकि एक माँ को, एक फर्स्ट टाइम मॉम स्पेशली, लाइक या। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम मॉम के लिए होता है कि मैं दुनिया सब कुछ कर लूं अपने बच्चे के लिए, कि इसको कुछ इतनी सी भी प्रॉब्लम ना हो। या। तो आपको अपने लिए तो कहाँ से ध्यान आएगा ना, कि आपको क्या करना है। ये तो सेल्फ केयर कैसे करें वो अपनी? क्योंकि सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, क्योंकि हमारे पास कोई नहीं होता है, मतलब इनफैक्ट अगर मैं अकेली रह रही हूँ तो मैं भी अपनी केयर खुद ही करूंगी। तो एज अ मॉम, क्योंकि सारी अटेंशन आपकी आपके साथ ये होता है कि आपको तो अपने बच्चे के का भी ध्यान रखना है, तो आप उसमें क्या करते सेल्फ केयर तो मैं यही बोलूंगी बहुत जरूरी है करनी। एंड इसमें आई थिंक यू शुड आस्क फॉर हेल्प। सबसे पहले तो मैं हैं? ओके। एडवाइस करूंगी मॉम्स को कि आस्क फॉर हेल्प। कोई शर्म नहीं है, कुछ नहीं है। आई थिंक इस चीज में तो बेशर्म होके हेल्प मांगो। यार इस टाइम पे जरूरत होती है, मॉम्स को जरूरत होती है हेल्प की, तो आप मांगो जिससे भी है। एंड टेक गिल्ट फ्री टाइम ब्रेक। आप ओके। ब्रेक्स लो, गिल्ट फ्री लो ब्रेक, कि हाँ जरूरत है, आपको अपने लिए भी टाइम निकालना जरूरी है। ये आई थिंक आपके बेबी के लिए भी अच्छा है, और एक मॉम के लिए भी अच्छा है। बिकॉज आई फील इससे, अगर आप नहीं लोगे, तो उससे मुझे क्या लगता है, कि एक फ्रस्ट्रेशन जो होती है एक या। मॉम में, वो आ जाती है। आई थिंक जो मुझे लगता है पहले के जमाने में जो रहती थी यस। मॉम्स में, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंड वो इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, कि वो एट टाइम्स आपके बच्चे पे, आपकी फैमिली पे, आपके हस्बैंड पे निकलती है वो या। फ्रस्ट्रेशन। बट अगर आप एक मी टाइम, सेल्फ केयर टाइम कर रहे हो, आप एक मसाजेस, मतलब बहुत सारी चीजें आप कर या। सकते हो आजकल। तो अगर आप ये कर रहे हो, तो यू विल बी एट योर पीस, योर बेबी विल बी एट योर पीस, एंड योर फैमिली एज वेल। लेकिन कुछ चीजें होती है, जैसे आजकल भी हर कोई उतना ओपन नहीं होता है, उनको शायद इन लॉज की तरफ से उतना प्रेशर होता है कि वो कहते हैं कि माँ ही इसका ध्यान रखेगी। हम्म। तो आप उसके लिए कुछ कहना चाहिए? आपकी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? हाँ, आई थिंक सबकी लाइफ में होता यही है, क्योंकि अभी चेंज नहीं आया है इतना। या। माँ को ही करना पड़ता है, और यही सच है अभी तक तो। हाँ, ऑफ कोर्स आई एम विद माय कंटेंट एंड विद एवरीथिंग, लाइक आई ट्राई मेकिंग रील्स फॉर डैड्स एज वेल, ओके। क्योंकि मैं अपनी रील्स में भी यही कहती हूँ कि डैड्स के लिए कम होती है, मॉम्स के लिए ही ज्यादा होती है। एंड आई थिंक मॉम से ज्यादा डैड्स को जरूरत है, उनको यस। पता होना चाहिए उनको करना क्या है, क्योंकि आधे टाइम उनको पता ही नहीं होता था। या। आई रिमेम्बर मैंने एक बार अपने हस्बैंड का इंस्टाग्राम अकाउंट लिया, एंड मैंने बहुत सारे मॉम पेजेस को वो फॉलो कर दिया था, ओके। कि कुछ टिप्स आएंगी ना, तो ही कीप वॉचिंग, होता है ना, वही टिप्स आएंगी, तो वो या। देखता रहेगा, तो ही नो कि अच्छा ये होता है, ये होता है। किस डैड को क्या पता होता है, लाइक फर्स्ट टाइम क्या, एग्जैक्टली। आई थिंक सेकंड टाइम में भी डैड को नहीं पता होता, अवेयरनेस ही नहीं होती, एंड सिखाया ही नहीं जाता। एग्जैक्टली, क्योंकि उनको शुरू से यही चीज बताई गई है कि ये बच्चे का ध्यान तो दिस माँ इज द रखेगी। जॉब ऑफ अ लेडी या। एंड अ मदर एग्जैक्टली। ओनली, हाँ, करेक्ट। तो आई गेस इस चीज को चेंज होना चाहिए। बहुत जरूरी है। मैं आई एम ट्राइंग विद माय कंटेंट कि मैं ये चेंज कर सकूं, या फिर
कुछ चेंज आए या कुछ अगर मेरे मुझे लगता है कि अगर एक बंदा, एक डैड भी वो पढ़ के कुछ चेंज करे, कुछ अपनी बीवी के लिए करे बहुत अच्छा तो है। ऐसी कोई टिप्स जो आप ज़रूर से हमारे लिसनर डैड्स को देना चाहेंगी? सबसे ज़्यादा तो वही जो आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग की, पेशेंस की, सपोर्ट की, इमोशनली, फिज़िकली बहुत ज़रूरत है। मैं अपने डैड लिसनर्स को, वुड बी और न्यू डैड्स को यही बोलूँगी कि अपनी बीवी को जितना पैम्पर हो सके उतना करें एंड उनको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। सारे काम हो जाते हैं, सारे या काम चलते रहते हैं बट टाइम, लव, अफेक्शन एंड सिर्फ इमोशनली नहीं, फिज़िकली हर तरीके से बहुत ज़रूरत होती है। डैड्स या को ऐसा लगता है कि जैसे उस टाइम प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत लोग आस-पास होते हैं, सब पैम्पर करने के लिए तैयार या होते हैं। तो मेबी हो सकता है आई एम नॉट श्योर बिकॉज़ आई एम नॉट अ डैड कि उनको लगता होगा कि बहुत लोग हैं इसके पास। बट आई थिंक जो एक पार्टनर को एक पार्टनर से एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो सिर्फ़ एक पार्टनर ही पूरा कर सकता या है। दैट्स वेरी ट्रू। चाहे वो बात रिलेशनशिप की हो या फिर आप इफ यू आर मैरिड तो लेकिन ज़रूरत तो पार्टनर की यस, होती है। ये तो एग्ज़ैक्टली आपने वो एक बात सही कही। पार्टनर का रोल एक पार्टनर ही प्ले कर सकता है, वो पूरी दुनिया आपके खुद के माँ-बाप भी नहीं प्ले कर सकते। हाँ, बट आजकल की जनरेशन में है थोड़ा-सा इसका गैप आई गेस। सो अब बात आती है स्क्रीन टाइम की। तो बच्चे जो होते हैं आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनको फ़ोन दे देते हैं। बच्चा हुँ। रो रहा है, फ़ोन दे दिया, नहीं खाना खा रहा है, फ़ोन दे दिया। तो आप उस चीज़ को कैसे मेंटेन करती हैं ताकि आपकी बेटी का स्क्रीन टाइम मेंटेन रहे? पहले तो मैंने आज तक टच वुड आई वुड से उसको फ़ोन, लैपटॉप्स, आईपैड्स इन सब से दूर रखा है। उन ओके। उसको नहीं पता, उसको बस फ़ोन पता है ओके, हेलो। हुँ, तो हुँ। आजकल उसने स्टार्ट करा है हेलो, ओके, बाय पापा ऐसे करके ओके बाय। तो उसको बस वही है। मतलब आई हैव मेड श्योर कि कोई दूर तक भी फैमिली में भी कुछ ये ना देखे कि अच्छा वो वीडियोज़ वगैरह एक फ़ोन में आती है। उसको भी सिर्फ़ ये पता है कि वो टीवी में आती है। सो आई हैव लिमिटेड हर स्क्रीन टू टीवी ओनली बिकॉज़ ओके। मेरे लिए ये है कि यार टीवी एंड आपके बैठने में कुछ स्पेस है। ये आप वो चीज़ अपने लैपटॉप, आईपैड इस पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ये तो फर्स्टली तो मैंने ये किया है। सेकंडली आई मेक श्योर कि व्हाट इज़ शी वाचिंग? ये मेरा बहुत ज़्यादा है कि वो देख क्या रही है। लाइक एज वाइज़ हुँ, जैसे स्टार्टिंग में अगर एबीसी है, तो हुँ। मुझे ऐसा लगता है अगर वो देख रही है तो कुछ सीख ही रही है उससे। येस। आजकल क्या है हमने जैसे अपने एजुकेशन में पढ़ा था ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। आजकल के अल्फ़ाबेट्स होते हैं अ, ब, क, ड। तो ये हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है। येस। मतलब अगर मैं ए, बी, सी, डी मैं आई थिंक 10 सेकंड्स में या उससे भी कम में पूरा बोल सकती या हूँ। बट अ, ब, क मेरे को थोड़ा-सा टाइम लगेगा ये बोलने में, क्योंकि हमें वो आदत नहीं है, हमने वैसे नहीं सीखा है। येस। तो आजकल के क्योंकि साउंड, फ़ोनिक्स इस चीज़ पे सिखाई जा रही है बच्चों को ओके। एजुकेशन। तो एंड इतनी एजुकेशन वीडियोज़ भी आती हैं टीवी पे, एग्ज़ैक्टली। तो आप ट्राई कर सकते हो कि आप कुछ अच्छा दिखाओ कि ऑफ़ कोर्स उसका लिमिटेड है बहुत स्क्रीन टाइम। तो आई ट्राई कि ये हो एंड थर्डली आई ट्राई कि मेरे पास इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो उसको एंगेज करने की, उसको टीवी की ज़रूरत ही ना हो। वो मुझे मतलब कि वो कभी ज़िद ही ना करे मुझसे कि मुझे टीवी देखना है। एंड क्योंकि आजकल हमारे टाइम में नहीं होता था, बट आजकल इतनी इंटरैक्टिव, इतनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ आती है कि बच्चों को मज़ा आता है उसमें, ये वो सब करने में। मेरी डॉटर को पेंटिंग करने का इतना शौक है, तो अगर उसको टीवी ना मिले, वो पूरे दिन पेंटिंग कर सकती है क्योंकि उसको वो आई थिंक एक गंद मचाने का या बच्चों को बहुत शौक होता है। एग्ज़ैक्टली। उसको पेंटिंग करने का बहुत शौक है। ओके। तो अगर मैं उसको एक होता है कभी टीवी ऑन है जैसे पेरेंट्स देख रहे हैं, इस चीज़ में ये भी होता है कि आपके पेरेंट्स देख रहे हुँ। हैं, तो आप टीवी कैसे उसको कर सकते हो रिस्ट्रिक्ट। लाइक ऑफ कोर्स मैं ये ज़रूर बोलूँगी मैंने ये नहीं करा, बहुत लोग पेरेंट्स करते हैं, मैं उस चीज़ में जज नहीं करूँगी कि वो सही है, गलत है कि वो अपना बंद कर देते हैं टीवी देखना, हुँ। कि अगर मैं देखूँगी तो फिर मेरा बच्चा भी या देखेगा। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मतलब आई बिलीव कि फॉर माई सेल्फ मैं क्यों इस चीज़ को करूँ। बट हाँ, फिर मैंने उसका एक अल्टरनेटिव निकाला कि मैं इस चीज़ को कैसे रोक सकती हूँ। हुँ। मैंने अपना बंद नहीं करा पर मैंने ट्राई किया कि मैं उसका कैसे कम करा सकती हूँ या उसका नहीं करा सकती, ज़ीरो करा सकती हूँ उसका टीवी देखना। तो यही है कि उसकी एक्टिविटीज़ अभी भी मैं उसको अगर बोलूँगी कि आई हैव गॉट न्यू पेंटिंग कलर्स फॉर यू और आई हैव गॉट अ न्यू एक्टिविटी फॉर यू,
तो वो इतना एक्साइटेड हो जाती है कि वो भूल जाती है वो टीवी में क्या देख रही है, ओके। और वो खुद जाके अपने रूम में जाके वो खुद चली जाती है करने के लिए। तो आई कीप गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट इंटरैक्टिव एक्टिविटी। तो वो करना पड़ता है, शायद बच्चे को एंगेज रखने के लिए वो हाँ, चीजें तो ऑफ ज़रूरी हैं। कोर्स आपको बच्चे को एंगेज रखना है किसी तरीके से। एक आई थिंक टीवी इज वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन या कि आप वो चला दो एंड बच्चा एंगेज हो गया। बट अगर आप कुछ एक्टिविटीज से उसको एंगेज कर सको तो आई थिंक उससे बेस्ट कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। और आजकल तो वाईफाई वाले टीवीज हैं, तो वो हाँ, बच्चे यूट्यूब पे कुछ भी देख हाँ, सकते हैं। तो वो बहुत बार जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्रीन पे कुछ-कुछ ऐसी वीडियोज़ आती हैं जो कि दैट आर नॉट करेक्ट फॉर इनाया, ओके। और करेक्ट एज़ इन आई वुड से कि उससे कुछ वो कुछ सीख नहीं रही है। मेरे लिए हमेशा टीवी इनाया के लिए रहा है कि वो कुछ कुछ भी सीखे, अगर वो या इतना सा भी सीखेगी तो मुझे लगेगा कि यार मेरा वेस्ट नहीं हुआ वो स्क्रीन टाइम देना उसको। क्योंकि आजकल चीजें ये होती हैं कि बच्चा होता है, बच्चे क्या, हम लोग भी अगर कोई चीज विजुअली देखते हैं ना, तो वो ज्यादा हम लोगों ग्रास्प को करके या बहुत जल्दी ग्रास्प कर एग्जैक्टली। लेते हैं। और वैसे भी बच्चों की ग्रास्पिंग पावर बहुत ज्यादा तेज बहुत। होती है। हाँ। ओके। आजकल बच्चे को एक प्रॉपर शेड्यूल में रखना, उसको हर चीज प्रॉपर से सिखाना, इंडिपेंडेंट बनाना कितना जरूरी है, और आप ये कैसे करते हो? इंडिपेंडेंट बनाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू हैव योर ओन लाइफ देन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं हमेशा से इस चीज़ से बहुत सॉर्टेड थी कि आई वांट टू लिव माय लाइफ। आई डोंट वांट कि मैं अपनी पूरी लाइफ अ, हमारे जैसे पेरेंट्स ने किया या है कि मेरी पूरी लाइफ मेरा बच्चा है, वो मुझे नहीं करना था। वो होता है, एक माँ का और एक बच्चे का रिलेशन वो है, वो कोई बदल नहीं सकता, किसी के कहने से नहीं बदलता, किसी के कुछ करने से नहीं बदलता। बट मेरा एक खुद से भी एक खुद का रिश्ता है, जो या मुझे करना था। तो इसीलिए आई वाज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट डे कि मुझे एक बाउंड्री सेट करनी है बिटवीन अस, ओके। कि आई हैव अ लाइफ ऑल्सो, आई जस्ट माई लाइफ डजंट रिवॉल्व अराउंड ओके। इनाया। एंड ये मैंने कैसे करी कि शुरू में बहुत लोगों ने मुझे जज भी किया था कि या फिर करते थे। मैंने फर्स्ट डे से इनाया को उसके कॉट पे सुलाया, लाइक को स्लीपिंग इफ यू नो अबाउट आई नो इट। दैट। तो मैंने फर्स्ट डे से उसको वो सुलाया कॉट पे। एंड कॉट वो कैसा था, ऐसा नहीं था कि कॉट वो दूसरे रूम में है। सो मेरा बेड है, बेड के साथ ही मैंने उसका कॉट लगाया है, कॉट का वन साइड हटा दिया है। तो इट इज काइंड ऑफ अ या बेड, होल बेड या टुगेदर। तो जैसे मेरा हस्बैंड, मैं एंड मेरी डॉटर मेरे साथ। बट एक होता है ना, हाइजीनिक वाइज एंड एक साइकोलॉजिकली वाइज, कि आई वांटेड कि शी शुड हैव अ सेपरेट बेड फ्रॉम डे वन। तो ओके। वो शी हैज फ्रॉम द डे वन स्लेप्ट ऑन हर कॉट, मतलब कि जब कॉट की एज की थी ऑफ या कोर्स, तो वो उसमें ही सोई है। एंड काफी लोग ऐसा करते हैं, को स्लीपिंग करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी पहले कर लेते हो एक प्यार में या फिर लोगों के कहने पे, आई डोंट नो किस चीज पे, बट फिर वो बाद में पछताते हैं क्योंकि आप फिर बच्चे को दूर नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है मेरा इनाया के लिए कुछ प्यार कम होगा अगर वो मेरे साथ मेरे बेड पे ना सो के वो अपने बेड पे सोई। प्यार वो मुझे उतना ही करती है, आज भी बहुत सारा करती है। बट हाँ, उसको आई थिंक फर्स्ट डे से बहुत क्लियर है। अभी शी इज 3, शी जस्ट टर्न 3। उसका रूम है, लाइक पहले हमारा अलग घर था, नाउ वी आर ओके। शिफ्टेड टू अ बिगर प्लेस, नाउ शी ओके। हैज हर ओन रूम। तो वो अपने रूम में सोती है। एंड मे बी इट्स न्यू फॉर, मे बी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और समथिंग न्यू टू हियर फॉर यू। वो आई थिंक शी वुड बी अराउंड 2.5 और समथिंग, वो मेरे पास, मतलब नितिशा मेरे पास जैसे आती थी एंड उसको पता है कि उसका सोने का टाइम है, शी यूज्ड टू से ओके मम्मा पापा बाय गुड नाइट आई एम गोइंग। तो शी वाज लाइक दैट, तो शी इज मोल्डेड दैट वे फ्रॉम डे वन। टचवुड आई वुड से कि वो वैसा ना हो। हाँ, तो बिल्कुल। हाँ, तो शी इज लाइक दैट कि उसको पता है ये मेरा रूम है। एंड कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि वो हमारे साथ सो गई, कभी थकी हुई है, हम दोनों के बीच में सो गई, तो वो उठ जाती थी कि उसको अपने रूम में जाना, या बहुत बार उसको नींद ही नहीं आती मेरे रूम में। तो शी हैज बिकम सो मच इनटू हर स्पेस और सो मच कंफर्टेबल इन अ रूम कि वो अपने रूम में ही सोती है। तो ऑफ कोर्स मैं ये भी बताना चाहूंगी कि वो 3 इयर्स के, सबको लगेगा कि वो अकेली सो रही है, नहीं, आई हैव अ हम्म। नानी, आई हैव हेल्प, तो वो उसके साथ ही
उसके रूम में ही सोती है वहाँ पे। तो आपको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर भी आया होगा फ्रॉम द सोसाइटी, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक बच्चे की अपब्रिंगिंग अच्छी तरीके से माँ ही कर सकती है। और लोग, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नानीज या फिर हाउस हेल्प रखने को अवॉइड करते हैं। तो आप कोई अपना ओपिनियन देना चाहें? थैंकफुली मेरी फैमिली में ऐसा नहीं आया। मेरे इन लॉज, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, सब लोग काफी पॉजिटिव थे टुवर्ड्स ओके। कीपिंग अ नैनी। एंड आई थिंक दैट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग फॉर मी। एंड हाँ, जो इनाया को इंडिपेंडेंट बनाना है उसमें एक नानी का रोल भी बहुत बड़ा है। ऑफ कोर्स अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपके साथ, आज इनाया की ऑफ है क्योंकि आज ईद की छुट्टी है या स्कूल की। आज मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ तो इसीलिए बिकॉज आई हैव माई इन लॉज एट होम, आई हैव अ नानी टू टेक केयर ऑफ। तो मैं आज आ सकी, नहीं तो आज इनाया यही होती या फिर मैं नहीं आ पाती। एंड ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, एंड अब तो स्टिल वो बड़ी हो गई है। बट पहले ऐसा होता था कि आप हर जगह बच्चे को नहीं लेके जा सकते। या हर जगह नहीं जा सकता बच्चा, चाहे कोई भी चीज हो। एग्जैक्टली। तो यस। ओके, सो ऐसी कोई टिप्स या ट्रिक्स जो कि आप अपनी जो हमारी न्यू मॉम्स को आप देना चाहें? टिप्स और ट्रिक्स में तो सबसे पहले, जैसे हम नानी के भी लास्ट बात कर रहे थे, मैं तो ये बोलूंगी कि whoever कैन शुड गेट वन नानी। मतलब कि जो कर सकता है उसको जरूर रखनी चाहिए नानी। आई डोंट नो कि उससे कोई मुझे नहीं लगता कि अपब्रिंगिंग में कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि अपब्रिंगिंग माँ बाप और दादा दादी, नाना नानी, पेरेंट्स ही दे रहे हैं, फैमिली ही दे रही है। वो एक हेल्प है, और जैसा मैंने या आपको कहा था कि हेल्प बहुत जरूरी होती है। हेल्प लेने से एग्जैक्टली। झिझकना नहीं चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए। अब इसी से क्वेश्चन आता है मेरे मन में हम्म। कि जो लोग होते हैं, जो मॉम्स, न्यू मॉम्स होती हैं, वो हम्म। कॉर्पोरेट में काम भी करती हैं हम्म। अपनी वर्क लाइफ को, लेकिन कुछ कुछ होती हैं आफ्टर गिविंग बर्थ दे टेक अ ब्रेक, हम्म। और फिर ब्रेक के बाद वो काम को रिज्यूम करते हैं। तो उनको काफी सारे चैलेंजेस भी फेस करने हम्म। पड़ते हैं। आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में, कि क्या उन्हें ब्रेक लेना चाहिए या फिर दे हैव टू डू दैट? आई थिंक ये बहुत पर्सनल ओपिनियन है ब्रेक लेने का। ब्रेक लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। हाँ, एक सोसाइटी बहुत मैंने सुना है, आई एम नॉट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बट मैंने सुना है बहुत क्रूअल होती है या सोसाइटी टुवर्ड्स वर्किंग मॉम। जब वो ब्रेक लेती हैं और जब वो ब्रेक के बाद ज्वाइन करना होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। आई हैव हर्ड कि लोग बहुत पहले ब्रेक ले लेते हैं। आई हैव हर्ड लोग 9th मंथ तक, लाइक या डिलीवरी के एक दिन पहले तक काम करते हैं। तो या जस्ट लुक एट दोज इंस्पायरिंग मदर्स जो इतने एग्जैक्टली। पूरे 9 मंथ, लाइक लास्ट डे तक। मैंने बहुत सुनी है स्टोरीज, मेरे अराउंड बहुत लोग हैं कि लास्ट डे तक वो लोग अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं एकदम डेडिकेटेडली। तो यस। अगर वो एक ब्रेक डिजर्व करते हैं तो वो उनका पूरा हक है। ये एक नेचुरल चीज है जो कि एक फीमेल्स ही लाइक कैन गिव, फीमेल्स कैन गिव बर्थ। तो ये एक बहुत नेचुरल सी चीज है ना, मेल्स नहीं दे सकते। तो एग्जैक्टली। उनका ये पूरा हक बनता है कि वो ब्रेक ले। और अगर वो नहीं लेना चाहती तो ये भी उनका ही पर्सनल डिसीजन होता है। बट आई थिंक हर मॉम थोड़ा तो ब्रेक लेती है, हाँ एग्जैक्टली, एंड लेना क्योंकि भी चाहिए थोड़ा सा हेल्थ रिकवर के लिए। उनको भी अपना क्वालिटी टाइम चाहिए, यस। उनको भी अपने बच्चे के साथ टाइम चाहिए, यस। दैट्स इम्पोर्टेंट। या थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और इस पॉडकास्ट में हमारा साथ दिया। थैंक यू सो मच उर्वी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आई एम रियली हैप्पी। अब मुझे ओके। काफी अच्छा लगा बात करके। ऐसा लगा मैंने अपनी प्रेगनेंसी एंड वो अर्ली इनाया वाली टाइम फिर से रीलिव कर लिया। या सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, इट एंड वाज हमको ग्रेट भी टॉकिंग टू यू। इनाया के बारे में जान के एंड आपकी जर्नी के बारे में जान के बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ केजे टॉक्स पर। थैंक यू।